अरे गोल्ड की कीमत होती है, हमारी नजर में ये कीमती है, इसलिए इसे छिपा छिपा के रखा गया है। मैंने कहा इस्लाम की नजर में औरत गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए इस्लाम ने औरत को छिपा छिपा के रखा है। और फिर इन दुनिया वालों से पूछो, मैं पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ कि कह रहे हम औरत को प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बता किधर बढ़ा रहा। 26 जनवरी आएगी तो कॉलेज में लड़कियों का डांस होगा, यही प्रमोट कर रहा। मैं गलत कह रहा हूं तो जाके देख लेना। 15 अगस्त आएगा तो लड़कियों का डांस होगा। 15 अगस्त 26 जनवरी लड़कियों का डांस दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना खून बहाया है उनकी तारीख बताने का दिन था, उनकी कुर्बानियां बताने का दिन था। आज तकरीरें होती, कोई भगत सिंह पे तकरीर करता, कोई गांधी पे तकरीर करता, कोई अशफाकुल्लाह खान पे तकरीर करता, कोई मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे तकरीर करता, कोई मौलाना मोहम्मद अली शौकत पे तकरीर करता। मेरी जनरेशन को, मेरे नए बच्चों को, मेरे नौजवानों को पता चलता इस मुल्क के खातिर कितनी कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं, मगर नहीं करे हम प्रमोट कर रहे हैं, नचा के प्रमोट करना चाहते हैं आप। आओ मजहब इस्लाम से पूछो, तू बता के तूने औरत को क्या दिया। तो इस्लाम कहेगा जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो इन औरतों को, इन लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बोलो किया जाता था कि नहीं किया जाता था? मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो लोगों, शादी 3 तरह से होती थी, 3 तरह से सुन लीजिए। एक तो शादी का तरीका यह था कि जिस लड़की की शादी होती उस लड़की के साथ 10 लोग कम से कम बलात्कार करते, 10 लोग। और उसके बाद जब वो 19 से हो जाती, पेट से हो जाती, तो फिर उन 10 को इकट्ठा किया जाता। वो लड़की जिसकी तरफ इशारा कर दी थी मेरे पेट में इसका बच्चा, उसके साथ शादी होती। ये गंदा तरीका था। एक तरीका यह भी था जो आज शादियां होती हैं दोनों की रजामंदी से, मगर जब मुस्तफा आए तो मेरे करीम मुस्तफा ने इन बेटियों को वो इज्जतों के ताज पहनाए हैं। फरमाया किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो रहमत की निशानी है, जवान हो जाए शादी कर दो तो हज का सवाब मिलता है, और मां बन जाए तो मां के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मेरे मुस्तफा ने दिया, खुदा की कसम इन बेटियों को ये इज्जत मेरे मुस्तफा ने दी है। नबी की शरीयत पे तो सबको अमल करना चाहिए, मगर इन बेटियों को कुछ ज्यादा ही अमल करना चाहिए। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अगर किसी का शौहर मर जाता उस औरत को मनहूस समझा जाता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, उसका रहना सहना अलग कर दिया जाता, उसे बस्ती से निकाल कर जंगल में डाल दिया जाता। इसका शौहर मर गया है, ये मुंह लगाने के काबिल नहीं है, बस्ती में रखने के काबिल नहीं है, ये इससे मामला रखने के काबिल नहीं है, उसे अलग कर दिया जाता। मगर मेरे मुस्तफा ने सबसे पहली शादी की तो ऐसी औरत के साथ की जिसकी 2 शादियां पहले हो चुकी। इस औरत को मेरे नबी ने ऐलान नबूवत बाद में किया है, औरत को गले पहले लगाया। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने शादी की है अम्मी खदीजा से। मालूम है आपको? मुझे तारीख का वो बाब याद आ रहा है। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आके बैठ के रो रहा था। मुस्तफा करीम फरमाते आने वाले तू रोता क्यों? अर्ज करने लगा आका कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया बोल अर्ज करना चाहता हूँ आका, लेकिन गुनाह बहुत बड़ा है, बताते हुए शर्म आती है। नबी ने फरमाया बयान का। अर्ज करने लगा आका इतना बड़ा गुनाह है कि बयान करने में शर्म आती है। नबी ने फरमाया बयान का। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं तौबा करने आया हूँ, अगर आप करम कर दे, अगर आप इशारा कर दे तो अल्लाह मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा दे, अल्लाह मेरे गुनाहों के रजिस्टर पर रहमत का कलम फेर दे। मुस्तफा इसलिए आपकी बारगाह में गुनाह बयान करना चाहता हूँ, आप दुआ कर दे। नबी ने फरमाया बयान कर। अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह शर्म आती है। नबी ने फरमाया बयान कर। अर्ज करने लगा आका ये उस वक्त की बात है कि जब आपने ऐलान नबुव्वत ना किया था, जमाने जाहिलियत की बात है। या रसूलल्लाह मेरा एक काम था, किसी के घर में अगर बच्ची जन्म लेती और उसका बाप अपनी बच्ची को जिंदा दफन नहीं कर पाता तो उस बच्ची की सुपारी लेके उस बच्ची को जिंदा दफन मैं करता था। मेरा ये काम था। आका
जिंदा दफन करने में। आका मैंने 99 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया था। कितनी लोगों? 99। या रसूल अल्लाह मेरा दिल काला हो गया था। बच्चियों की सिसकियों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, लेकिन या रसूल अल्लाह एक दिन एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा मेरी एक 5 साल की बेटी है, क्या तू उसे जिंदा दफन करेगा? बता उसकी जिंदा दफन करने की कीमत क्या लेगा? मैंने कहा अभी तो छोटी है, 5 साल की बच्ची कितनी होती है, तू ही जिंदा दफन कर देना। मुझसे क्यों कराता? मैं तो उन लड़कियों को भी जिंदा दफन करता हूँ जो बड़ी हो जाती हैं और उनको भी दफन करता हूँ जो छोटी होती है, मगर तेरी छोटी सी बच्ची तू ही दफन कर दे। कहने लगा बात ये है मैं जिंदा दफन करना चाहता था लेकिन ना कर पाया, इसलिए कि मैं काफी अरसे से अपने घर से दूर था। जब मैं कई साल के बाद अपने घर में आया तो मैं जब अपनी बीवी को छोड़ के गया था तो मेरी बीवी उम्मीद से थी। जब मैं वापस आया तो मेरे घर के आंगन में एक बच्ची खेल रही थी। मैंने बीवी से पूछा ओ मेरी बीवी ये किसकी बच्ची है? बीवी ने कहा ये तेरी ही बेटी है, जब तू घर से चला गया था तो इसने जन्म लिया है। रोज रात को कोई रात ऐसी नहीं आती कि तुझे याद करके ना सोती हो, कोई दिन ऐसा नहीं निकलता कि तुझे याद ना करती हो। जब तक ये पानी नहीं पीती, जब तक तुझे याद नहीं कर लेती है, जब तक खाना नहीं खाती, जब तक तुझे याद नहीं कर लेती है। रोजाना खाना खाने से पहले कहती थी माँ पता नहीं बाप भूखा होगा या खाया होगा। रोजाना पानी पीने से पहले कहती थी माँ पता नहीं बाप ने पिया होगा या प्यासा होगा। तुझे बड़ा प्यार करती थी। ओ बाप तू घर में आया है, 5 साल के बाद आया है। अपनी बेटी को गले लगा के एहसास दिला दे कि तेरा बाप जिंदा है। और एक बात बताऊं जलसे में आने वालों, हकीकत बात है, बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप से प्यार करती हैं। अगर बाप घर में आए तो बेटा पूछेगा बाप क्या लाया है, बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना भी खाया है कि नहीं खाया। कहने लगा मैंने उस बेटी को जब जिंदा दफन करना चाहा उसके प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया, उसके प्यार के सामने मैं सरेंडर हो गया। मैं चाहता था उसे जिंदा दफन कर दूं, मगर उसने प्यार इतना किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मेरे हाथ कांप गए। या रसूल अल्लाह वो शख्स मेरे पास आया कि अपनी बेटी को मैं तो जिंदा दफन नहीं कर सकता लेकिन तू जिंदा दफन कर दे। वो बेटियों सुनो, तुम्हें रसूल हाशिम ने कितनी इज्जतें दी हैं। अगर आज तुम त्योहार के मौके पर बाहर ब्यूटी पार्लर में जाके गैरों की जांघों पे हाथ रख के अपने बाजुओं तक मेहंदियां लगवाती हो तो शर्म आना चाहिए। अगर बाजारों में बाल खोल के घूमती हो तो शर्म आना चाहिए। बेपर्दा घूमती हो शर्म आना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारा आइडियल हैदराबाद की सानिया नहीं, ये मेरी बहनों तुम्हारा आइडियल मदीने की फातिमा ज़हरा है। तुमने किसा आइडियल बना दिया है? तुम्हारी आइडियल कोई फिल्मों में काम करने वाली नहीं है, तुम्हारा आइडियल शहीद आदम को दूध पिलाने वाली फातिमा है। तुम्हारा आइडियल नबी की मुजम्मल वाली चादर पे बैठने वाली फातिमा है। तुम्हारा आइडियल कोई दुनियादार नहीं हो सकती। तुम्हारा आइडियल मुस्तफा की वफादार मुस्तफा की बेटी है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। अर्ज करने लगा या रसूल मेरे पास आ गया, मैंने उससे डील कर ली, इतने पैसे लूंगा तेरी बेटी को जिंदा दफन करने के। कहने लगा बाप राजी हो गया उतने पैसे देने पर। वो कहने लगा मैंने कहा फला जंगल में फला जगह पर फला सहरा में आ जाना, तेरी बेटी के नाम का कब्र खोद के तैयार करूंगा, तेरी बेटी का नाम का गड्ढा बनाकर तैयार करूंगा, अपनी बेटी को लेके आना। या रसूल अल्लाह वो चला गया, उसने गड्ढा तैयार कर लिया, कब्र तैयार कर ली। या रसूल अल्लाह मैं किसी बहाने से अपनी बेटी को लिया और लेने के बाद मैं घर से बाहर लाया, मैं बेटी को लाके उसी जंगल में उसी सहरा में ले आया जिस जगह पर उसने मुझे पता, जिस जगह पर मैंने उसको पता बताया था। या रसूल अल्लाह वो बाप जब बेटी को लेकर के आया उसने बेटी का हाथ पकड़ा, मेरे हाथ में दिया। या रसूल अल्लाह बेटी की चीख निकल गई, कहने लगी ओ बाप इस जालिम के हाथ में मेरा हाथ ना दे, ये बदनाम जमाना है, इसने कितनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया। मेरे बाप तू इसके हाथ में हाथ देगा तो मुझे भी जिंदा दफन कर देगा। मेरे बाप मैं कसम खा के कहती हूँ तुझसे जिंदगी में कभी एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं मांगूंगी, अगर कपड़े नहीं होंगे तो पहमद लगा लगा के पहन लूंगी, मगर इसके हवाले मुझे ना कर।
बाप अगर खाना भी नहीं होगा तो फाके कर लूंगी, पेट से पत्थर बांध लूंगी, लेकिन इस जालिम के हवाले ना कर, ये मुझे जिंदा दफन कर देगा। लेकिन बाप ने एक ना सुनी, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अपनी 5 साल बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दे दिया। कहने लगा तेरी रकम ये है, अपना काम तमाम कर, मेरी रकम मुझे थमा दी, बच्ची का हाथ दिया। कहने लगा जल्दी से इस कब्र में डाल दे, इसलिए कि इसकी ज़बान से निकले हुए जुमले मेरे दिल को तीर की तरह चुभते हैं। बड़ी प्यार से कह रही थी, ओ बाप मुझे एक जोड़ा कपड़ा भी अगर तू नहीं देगा तो पूरी जिंदगी पेमत लगा लगा कर पहन लूंगी, मगर तुझसे शिकवा ना करूंगी, लेकिन इसके हवाले ना कर। बाप अगर कभी एक लुकमा भी नहीं देगा तो तुझसे शिकवा नहीं करूंगी, पेट से पत्थर बांध के तेरा चेहरा देख देख के जिंदगी गुजार लूंगी। ओ बाप मैंने 5 साल तक तेरे फिराक में गुजारे हैं, 5 साल तेरी यादों में गुजारे हैं। ओ बाप 5 साल के बाद तू आया तो मुझे उम्मीद थी तू ढेर सारा मुझे प्यार देगा, लेकिन तूने तो इस जालिम के हवाले मुझे कर दिया। ओ बाप तू कहां ले आया? अर्ज करता या रसूल अल्लाह, जैसे ही उसने मेरे हाथ में 5 साल बेटी का हाथ दिया, मैंने झटका दे के उस बच्ची को कब्र में ढकेल दिया। बच्ची कब्र में गिरी, चेहरा जमीन पर लगा, जल्दी से उठी, उठ के कहने लगी एक बार मेरा हाथ पकड़ के मुझे कब्र से निकाल के एक बार मेरे बाप का नजारा करा दे, उसके बाद फिर मुझे जिंदा दफन कर देना। बेशक बेटियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है, ये रहमत की निशानी है। वो बेटियां तुम्हें मुस्तफा ने कितना इज्जत दी है, कितनी इज्जत दी है, जरा अपनी इज्जत को समझो। बाप जाने लगा या रसूल अल्लाह, तो बेटी कहने लगी मुझे दफन कर देना, मगर एक बार मेरा हाथ पकड़ के ऊपर को निकाल ले, एक बार बाप का नजारा करने दे। 5 साल तक इस बाप का इंतजार किया मैंने, 5 साल। 5 साल के बाद ये बाप का मुखड़ा मुझे नजर आया, तो इस बाप ने तेरे हवाले कर दी, आखिरी बार मुझे बाप का नजारा करा दे या रसूल अल्लाह। मैंने उस लड़की की एक ना सुनी, जिस कुदाल से मैंने कब्र का गड्ढा खोदा था उसी कुदाल को उठाया और मैंने लड़की के सर पे दे मारा। 5 साल की बच्ची सी कुदाल जब सर पे लगी तो सर से खून निकलने लगा, बच्ची जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। या रसूल अल्लाह, लड़की के जब कुदाल लगी खून निकला तो बेहोश होने से पहले, जमीन पे गिरने से पहले लड़की की जबान से एक जुमला निकला था, ए मेरे परवरदिगार, वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। ये जुमला जब लड़की की जबान से मैंने सुना तो मेरे हाथ कांप गए, मेरे पैरों में लर्जा आ गया। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल कहने लगा इस 5 साल की बच्ची को नबी के आने का इंतजार है, तू कितना बड़ा जालिम है कि तू भूल गया मैदान महशर में मुस्तफा का सामना भी करना होगा। आका मेरे हाथ कांप गए, कब्र में मिट्टी ना डाल सका, वापस आ गया, कब्र में मिट्टी ना डाल सका, वापस आ गया। और वापस आ गया या रसूलुल्लाह, मैंने आपके बारे में मक्का वालों से पूछा, लोगों रहमत वाला नबी क्या आ गया? मक्का वालों ने कहा रहमत वाला नबी आ गया, बरकत वाला नबी आ गया, नबियों का सरदार आ गया, लोगों बेकसों का कस आ गया, बेबसों का बस आ गया, गरीबों का हामी आ गया, कमजोरों का मसीहा आ गया, तो है कहाँ? मक्का वालों ने कहा, मक्का वालों ने बहुत सताया, हिजरत करके मदीना चला गया। आका मैं मक्का से मदीना आ रहा हूँ आप ही की मुलाकात के लिए, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा गुनाह है क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। नबी ने फरमाया तेरा गुनाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह गफूर रहीम है, सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। लेकिन मुस्तफा उठ गए उस वक्त उसके सामने से। लोगों, इन बेटियों को जितनी इज्जत खुदा की कसम मजहब इस्लाम ने दी है ना, इतनी किसी ने नहीं दी। किसी ने इन बेटियों को नचाया है, किसी ने इनको बढ़ाना किया है, किसी ने इनकी इज्जतें लूटी हैं।
अभी चंद साल हुए दिल्ली में एक चलती बस में एक बेटी का बलात्कार हुआ था, आपने सुना होगा। उन आरोपियों को फांसी की सजा भी हुई। एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें हर मकतबे फिक्र के बड़े बड़े लोगों को दावत दी गई थी, हर मजहब के जो है रहनुमाओं को बुलाया गया था। बड़े बड़े धर्म गुरु थे, सब अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे कि लड़कियों को कैसे बचाया जाए, उनकी इज्जत की हिफाजत कैसे की जाए। तो किसी ने राय पेश की कि बलात्कारी के लिए सर काटने का जो है कानून लाया जाए, किसी ने कहा 100 कोड़े मारने का कानून लाया जाए, किसी ने कहा उम्र कैद की सजा उसको सुनाई जाए। अपनी अपनी अलग अलग राय पेश कर रहे थे। लोगों कान खोल के सुनो। उसी में एक तमिलनाडु का पंडित बैठा था, वो खड़ा हुआ और खड़ा होके बोला, लोगों अब नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, लड़कियों के हिफाजत के लिए कानून बन चुका है, उस पर अमल करने की जरूरत है। सबने बैक जबान होके कहा था, पंडित जी वो कौन सा कानून है जिस कानून से लड़कियों की हिफाजत हो जाएगी? तो पंडित ने जवाब दिया था, 1400 साल पहले आमिना के लाल ने कानून बनाया है पर्दा। अगर लड़कियां पर्दे को फॉलो करने लगे तो इनकी इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। नारे तकबीर। ये एक मस्तान ही आप सबसे यार बढ़कर है। नारा लगाना है तो आप भी लगा दिया करो। जिस मुल्क में सर काटे जाते हैं बलात्कार वहां भी होते हैं, चाहे थोड़े होते हो। जहां पर उम्र कैद की सजाएं दी जाती हैं बलात्कार तब भी हो रहे हैं, और जहां पर्दा होता है वहां बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता। नबी का बनाया हुआ कानून पर्दा ये बेटी की इज्जत की हिफाजत की जमानत लेता है। लेकिन बड़ा अफसोस कि हमारी बेटियां आज अपने पर्दों से निकल के मगरिबी लिबास में आ गई। आज हमारी बच्चियां कॉलेजों में, स्कूलों में गैरों से दोस्तियां करने लगी। आज बच्चियों के कदम इर्तिदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बहुत तेजी के साथ हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। क्यों? आज कॉलेजों में पढ़ती हैं। लोगों कान खोल कर सुनो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, मैं कहता हूँ खूब पढ़ाओ खूब पढ़ाओ, लेकिन जो डिग्री इज्जत के बदले में मिले हम उस डिग्री पर ठोकर मारते हैं, इसलिए कि हमारी नजर में सबसे बढ़ के औरत की इज्जत है। सबसे बढ़ औरत। इस्लाम ने तो औरत को इतनी इज्जत दी है, जिंदा तो जिंदा, अगर मर गई ना औरत तो मरने के बाद भी इस्लाम ने औरत को इज्जत ये दी, अगर मर्द मरे तो उसको 3 कपड़ों का कफन दिया जाएगा, औरत मरे तो उसको 5 कपड़ों का कफन दिया जाएगा। यार जरा जोर से कह दो ना। अरे मरने के बाद भी, हाँ हाँ मरने के बाद भी इसकी इज्जत। कोई कहेगा मौली साहब ये कौन सी बेवकूफी है, कपड़ा देने से क्या इज्जत बढ़ती है? 5 क्या 10 कपड़ा दे दो इज्जत बढ़ती है? मैंने कहा हाँ, जो जितना इम्पोर्टेंट होता है, जितना जरूरी होता है, उसे इतना ही सिक्योरिटी में रखा जाता है, इतना ही महफूज करके रखा जाता है, इतना ही ढक के छिपा कर रखा जाता है। कोई आपसे कह सकता मौली साहब बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझा दूं। आप बाजार जाते हैं सब्जी लेने, आपने सब्जी खरीदी 20 रुपए किलो, 30 रुपया किलो, 40 रुपया किलो, थैले में रख ली। अरे थैले में रखते हो कि नहीं रखते हो? थैले में ताला उला होता कि नहीं होता? कुछ नहीं। आधी सब्जी थैले के अंदर और आधी बाहर मुंह चमका रही होती है। आप पालक लाओ, शलजम लाओ, मूली लाओ तो मूली नीचे पत्ता ऊपर, ऐसे होता कि नहीं होता है? आधी सब्जी थैला में, आधी थैला के ऊपर दिखाता हुआ ला रहा। सबको पता चलेगा पड़ोसी के घर में आज मूली की भुजी पकेगी, है? सबको पता है आज पड़ोसी के घर में पालक पकेगा। क्यों? इसलिए कि सबको दिखा के ला रहा था। यही गया मार्केट में सोनार के पास, सोना बेचता है, सोना व्यापारी के पास कहने लगा, लाला जी हमें सोने की एक बाली चाहिए। बाली, बाली बड़ी है, नाक का फूल,
जिसका वजन होता मुश्किल से 1 ग्राम, जो नाक में औरतें पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं, 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम जब दिया सोना वाले ने, तो पहले देने से पहले उसको एक डब्बी में रखा। जी जी बोलो होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो डब्बी होती है कि नहीं होती है? बड़ी खूबसूरत डब्बी उसमें रखा, डब्बी बंद कर दी। 1 ग्राम की फूल है नाक का, डब्बी में बंद। फिर डब्बी को एक छोटे से परस में रखता है, फिर उस परस को ये थैली में रखता है, फिर उस थैली को अपनी जेब में रखता है, फिर अपना हाथ अपनी जेब पे रखता है। बेशक जी। बोलो भाई है कि नहीं है? हाँ, बेशक अरे भाई जेब क्यों नहीं छोड़ता? बेशक। अरे भाई जेब में थैली है, थैली में बैग है, बैग में डब्बी है, डब्बी में नाक का फूल है। मैंने कहा 1 ग्राम, इतना अंदाज? जी बेशक कई किलो भाजी लाया दिखा के। कहने लगा मौलाना बड़े ओल्ड माइंड नजर आते हो। अरे गोल्ड की कीमत होती है, हमारी नजर में ये कीमती है, इसलिए इसे छिपा छिपा के रखा गया है। मैंने कहा इस्लाम की नजर में औरत गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए इस्लाम ने औरत को छिपा छिपा के रखा है। सुभान हाय हाय, या जोर से बोलो यार। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जो माशाअल्लाह चीज माशाअल्लाह जितनी माशाअल्लाह, कीमती अल्हम्दुलिल्लाह। होती है उतना ही छिपा छिपा के रखा जाता है। औरत इस्लाम की नजर में इतनी कीमती है, मरने से पहले भी चादर में छिपा के रखा, और अगर मर जाए तो तब भी 5 कपड़ों का कफन दे के रखा। औरत कीमती चीज है इस्लाम की नजर में। और कान खोल के सुन लो, एक बात मैं आपको बता दूं, जो चीज जितनी पोशीदा हो वो समझ लो इतनी ही कीमती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी ही कीमती है। अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दा, तवज्जो मुआज़ साहब, तवज्जो फरमाना। अरे नींद तो नहीं आ रही है? बोलिए, मैं टाइम देख लूं एक बार, इसलिए कि मुझे एक टाइम तक बोलना है। हाँ अभी है मेरे पास टाइम, बहुत टाइम है। तवज्जो करना, मैं बताऊं पर्दा, जी पर्दा, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आज कोई बेटी पर्दे में हो ना तो उसकी मजाक बनाते हैं महल्ले में, बड़ी मुल्लानी बन रही है। हाँ, जी 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 हुजूर। सही बात है। अगर कोई नमाज पढ़े, हाँ जी दाढ़ी रखे, सच बोले, हाँ कम बोले, जी हाँ तो कहते मुल्ला जी। कोई झूठ बोले, दलाली करे, हाँ। लोगों को सताए, कहते नेताजी। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ये साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाँ? किसी इमाम को मस्जिद में रहना है, किसे नहीं रहना है, ये फैसला करेगा मुतावल्ली, जिसे कुल वल्लाह याद नहीं। अरे बाप रे। हकीकत बता रहे हैं, जिसे कुल वल्लाह याद नहीं, वो फैसला करेगा कि किस इमाम को रहना है, किसे नहीं रहना है। हाँ, ये उलमा तो फैसले करते थे पूरी कौम के, अब तुम फैसले करने लगे इन उलमा के, इसलिए तो आज तुम पीछे आ गए हो। यार अफसोस, सद अफसोस, मस्जिद में कुरान कौन सुनाएगा जिसे ये आवाम कह देगी हाँ ठीक है। हम बचपन, आज से 15 साल पहली बात होगी, तवज्जो फरमाएं। आप लोगों ने भी देखा होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, आप तस्दीक करेंगे हजरत, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 15 साल पहले, अब तो 15 साल से ये मैं नहीं जाता। मैं गया कुरान सुनाने के लिए बेंगलोर, कर्नाटका, बेंगलोर। तो वहाँ एक मरकज है सुन्नियों का, उसमें हाफिज सब जमा हो जाते हैं, टैनी रोड, मरकज बिलाल। मैं भी गया, बोले टेस्ट चल रहा हाफिजों का। मैं बोला कोई मुफ्ती आया होगा, वो टेस्ट ले रहा होगा, कोई कारी होगा टेस्ट ले रहा होगा। बोले टेस्ट, ये जाओ, तुम जाओ, मौलाना जियाई तुम जाओ, नाजिम साहब तुम जाओ, मौलाना अब्दुल कय्यूम तुम जाओ, हाफिज जा रहा फेल होके आ रहा, जा रहा फेल होके आ रहा, तुम जाओ। मैंने कहा या अल्लाह, कितना बड़ा कारी बैठा है कि इतनों को फेल कर दिया।
फेल होकर आ रहा, फिर दूसरे को तुम जाओ, और मैं तो डर के मारे नहीं जा रहा, इतने बड़े बड़े फेल हो गए तो मेरी क्या हैसियत है। मैं तो बैठ के उन फेल होने वालों को देख रहा हूँ कि या अल्लाह ये फेल हो गए हैं, ये तो बड़े कारी बचते थे, ये तो बड़े काबिल थे, फेल हो गए। उसके बाद में मैं टेस्ट देने तो नहीं गया, लेकिन जिस ऑफिस में टेस्ट चल रहा था मैं चुपके से झांक कर देखने लगा कौन कारी बैठ के कौन मुफ्ती बैठ के टेस्ट ले रहा, तो पता चला ना कोई कारी है ना कोई मुफ्ती है, मस्जिद की कमेटी मुतवल्ली टेस्ट ले रहे जिन्हें खुद अलहम्द याद नहीं है और फेल कर रहे हैं, धड़ाधड़ फेल। या अल्लाह, मैंने कभी तुम क्यों फेल हुए, कहा मौलाना क़िरात आती है, तजवीद पूरी आती है, रवायत हफ्स पढ़ा मैं कवायद की रोशनी में पढ़ता हूँ। मैंने कहा फिर क्यों फेल कर दिए, बोले हजरत आवाज अच्छी नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब इसकी आंख ही नहीं है तो आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे। जाहिल तो आवाज ही देखेगा ना, जो कारी होगा वो कवायद देखेगा, है ना, तलफ्फुज़ देखेगा, और जिनका आवाज हुआ लहरा उलहरा ये ऐसे बल खाता हुआ बहुत माना हुआ कारी, इसे लेके चलो। समझ रहे हैं? जिसने पढ़ दिया अरे वाह क्या लाजवाब कारी, हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत है लोगों। इन उलामा से दूर होकर तुम तबाह हो गए, तबाह हो गए। चाहे वो 5 पारों में पूरा कुरान सुनाई आया, इससे कोई मतलब नहीं है, 5 पारों में पूरा तरावी सुना दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुझे तो लहजा चाहिए था। लोगों कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो, इन उलामा के फैसले तुम ना करो। अगर तुम्हारा कोई मैटर हुआ करे तो कोर्ट कचहरी थाना चौकी बाद में जाया करो, इन उलामा की बारगाह में पहले आया करो। तेरा टाइम भी बच जाएगा, तेरा पैसा भी बच जाएगा, और शरीयत के मुताबिक तेरा फैसला भी हो जाएगा। ये माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये सही डिसीजन लेंगे इंशाअल्लाह, ये सही डिसीजन लेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये सही डिसीजन लेंगे। बहुत अच्छी बात है कोर्ट का। अच्छा एक बात बताओ, शोहर ने बीवी को तलाक दे दिया। देखिए मैं जलसे रसूल में आज वो बातें कर रहा हूँ, अगर अमल कर लो तो इंशाल्लाह लाइव बन जाए। किसी ने बीवी को तलाक दे दिया तो आप जा रहे कोर्ट में, कौन जज जानता है कि तलाक मुगल्लदा कौन सी है, बाइना कौन सी है और रजी कौन सी है? उसे क्या पता, मुझे बताइए। नहीं जी, उसे क्या पता कि इद्दत कितनी होनी चाहिए, मुद्दत कितनी होनी चाहिए? उसे क्या पता कि जिसका शोहर इंतकाल कर गया उसकी इद्दत क्या है, और जिसके शोहर ने तलाक दे दिया उसकी इद्दत क्या है? इसे कोर्ट कचहरी वाले ना वकील को पता है ना जज को पता, इन उलमा को पता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बताएंगे कौन सी इद्दत हुई है। और जब इनके पास आओगे ना तो पहले तो तलाक ही नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, और हो भी गई तो बड़ी आसान वाली होगी। आज तलाक होती है ना, तलाक है तो जब तक के पूरी AK-47 का राउंड खाली नहीं कर देता जब तक चैन नहीं मिलता। हाँ, पूरे एक सांस में कम से कम 5 बार 10 बार तलाक देगा, और फिर मौली साहब को फोन करेगा, हजरात मैंने गुस्से में तलाक दे दिया था। और बेवकूफा, तलाक गुस्से में तो होती है, प्यार में कौन तलाक देता? कौन देता प्यार में तलाक? गुस्से में तो होती है तलाक। अब करेगा हजरत वो मैंने तलाक दे दी, कितनी बार? अगर दी तो बहुत बार थी, कोई गुंजाइश है? अब गुंजाइश है, जब धज्जियां उड़ा दी तो अब आ रहा इधर, पहले आता जी। इस्लाम में पहले तो तलाक को नापसंद किया है। अल्लाह को जायज कामों में अगर कोई नापसंद है तो तलाक का काम है। बात समझने के नहीं समझे? और अगर कभी तलाक की नौबत भी आए, कभी आए, इसीलिए तलाक़ें बहुत हैं, लेकिन उन उलमा में अल्हम्दुलिल्लाह तलाक बहुत कम आपको मिलेगी। कोई 1000 मौलवियों में किसी एक की हुई हो तो मैं बता नहीं सकता, वो भी अगर बीवी टेढ़ी भेड़ी मिल गई हो तो दे दी होगी मजबूरी में, वरना तलाक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि ये जानते हैं कि तलाक देना हल नहीं है, मसले का हल तलाक नहीं है, मसले का हल सब्र भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह, हो सकता कि नहीं हो सकता? हाँ। अरे भाई क्या नाम है, अली हुसैन भाई कुछ काम से जा रहे हैं।
अरे भाई आप अगर जा रहे हो तो जल्दी आ जाओ वरना मैं उठ जाऊंगा। हाँ बस जल्दी आ जाना। इस वक्त तकरीर ऐसी शबाब पर चल रही है कि पूरा मजमा इतनी मोहब्बत से सुन रहा जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा हो जाती हैं। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नबी का तरीका लाजवाब है। नबी का तरीका ये उलमा बताएगा। कौन बताएगा? उलमा। मेरे नबी ने मैं अर्ज कर रहा था मेरे नबी ने इन बेटियों को इज्जत दी है और सबसे बड़ा इज्जत की जो सनद है वो बेटियों का पर्दा। अब जो करना क्या है वो बेटियों का, जोर से बोलिए, बेटियों का पर्दा। और पर्दा ये जहां चला जाए उसे भी इज्जत दे देता।